प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में बायोलॉजी में हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो जैसे कि आपको सभी को मालूम है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। और इस लेसन के हमने बहुवैकल्पिक क्वेश्चन कवर कर दिए, एक एक नंबर वाले अति लघु क्वेश्चन जो एक एक नंबर में आते हैं वो कवर कर दिए, और दो दो नंबर में जो लघु क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने कवर करने के बाद अब तीन तीन नंबर में जो लघु क्वेश्चन आते हैं वो कवर कर रहे हैं, और उनमें से भी हमने कई एक क्वेश्चन कवर कर दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 बीटी कपास, नंबर 2 हरित क्रांति। या तो इस तरीके से, या फिर बीटी जीव विष क्या है, यह जीव बैसिलस को क्यों नहीं मारता है। तो बीटी के विषय में लिखना है। नेक्स्ट, तो आए इसका आंसर देखते हैं ध्यान से। ये उत्तर बीटी कपास, बीटी कपास। पहले इस पर संक्षिप्त टिप्पणी हम लिखेंगे। अब देखते हैं क्या है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी नामक जीवाणु ऐसी प्रोटीन यानी जीवविष का निर्माण करता है जिसमें अनेक प्रकार के कीटों, तंबाकू का कीट, सैनिक कीट वो जैसे मधुमक्खी वगैरह में सैनिक होती हैं, भृंग कीट यानी जो भंवरे वगैरह होते हैं, को नष्ट करने की क्षमता होती है। तो यह है इसकी विशेषता। जो बीटी कपास है ये इस प्रकार का जीवाणु इसके अंतर्गत आता है। बैसिलस जीवाणु से बना जीव विष कीटनाशक होता है। जो जहर इसके द्वारा बनाया जाता है इस बैक्टीरिया के, वो कीटनाशक होता है, यानी कीटों को मार सकता है, लेकिन जीवाणु में निष्क्रिय होता है, लेकिन जीवाणुओं में वो कोई क्रिया नहीं करता। कीट में पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है तथा कीटों की मृत्यु हो जाती है। जैव विष को बनाने वाले जीवाणु से जीन को पृथक करके फसलों में समाविष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार बीटी कपास नामक पौधे का निर्माण कर लिया गया है। जो बीटी कपास पौधा है वो इस प्रकार से उसका निर्माण कर लिया गया है, यानी बैसिलस, ये देखिए, थुरिंजिएंसिस बीटी। बीटी कपास पर शलभ कृमि का प्रभाव नहीं होता है और उत्पादन बढ़ जाता है। जो विष को बनाने वाली जीन को क्राई कहते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं। ये दो टॉपिकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखवाना चाह रहा है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो क्वेश्चन लिखने वाला है, दूसरे जो टॉपिक पर टिप्पणी लिखवा रहा है वो हरित क्रांति पर लिखवा रहा है, जो खेती से संबंधित है, फसलों से संबंधित है, खाद्यान्न से संबंधित है। हरित क्रांति। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी को पता है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या खेती के ऊपर डिपेंड करती है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन की लगभग 33% आय तथा समष्टि की लगभग 62% जनता को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 62% जो जनता है वो खेती से जुड़ी हुई है, ये कह लीजिए, उसको खेती से रोजगार मिलता है। और कुल संपूर्ण देश की जो आमदनी है इससे वो 33% यानी 33% है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती हुई जनसंख्या के पोषण की थी, क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि सीमित थी। पहले जब स्वतंत्र हुआ हमारा राष्ट्र तो खेती के लिए भूमि कम थी, तो भाई खाद्यान्न यानी अनाज की कमी तो होनी ही थी। तो सबसे बड़ी समस्या देश आज़ाद होते ही ये खड़ी हो गई देश के सामने। इसके लिए वह वृहद योजना बनाने की आवश्यकता थी जिससे उपलब्ध भूमि में अधिक से अधिक पैदावार की जा सके। तो जाहिर सी बात है, जब भूमि में ऐसी भूमि कम थी जिस पर खेती की जा सके तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे उसमें पैदावार बढ़ सके। पहले ये पोजीशन थी कि जितना एक दो व्यक्ति के यहाँ सारा गेहूँ पैदा हो जाता है, इतना पूरे गाँव में हुआ करता था। 1960 ईस्वी के मध्य से पादप प्रजनन की विधियों का उपयोग कर गेहूँ, धान, मक्का आदि की उन्नत संकर किस्में विकसित की गई। संकर वही हाइब्रिड, पीछे पड़ चुके हैं। संकर क्या है, हिंदी में इसको संकर कहते हैं। हाइब्रिड यानी हाइब्रिड किस्में तैयार की गई। आपको ये भी पता है कि हाइब्रिड किस्में कौन सी हैं, और आपको ये पता है कि वो कैसे तैयार की जाती है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिड किस्में जो है उनमें क्या गुणवत्ता पाई जाती है, क्या विशेषता पाई जाती है, क्या उनका महत्व है। परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई।
और सीधा सा इसका असर हुआ एकदम, जो खाद्य उत्पादन था वो कई गुना बढ़ गया। इस परावस्था को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी खाद्य उत्पादन में इस प्रकार की वृद्धि होना और एक क्रांति सी आ गई, तो उसको हरित क्रांति यानी हरियाली को लेकर, फसल को लेकर ये क्रांति प्रारंभ हुई थी। भारत में हरित क्रांति के प्रारंभ हेतु प्रमुख योगदान हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये हमेशा याद रखना है। ये कहीं से जुड़ी हुई है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने दिया था। यानी हरित क्रांति का जो प्रमुख योगदान था इसको प्रारंभ करने का, वो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने इसको प्रारंभ किया था। अपने इस योगदान के लिए इन्हें अनेक पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। बस ये क्रांति आते ही देश की छवि ही पलट गई और देश एक कृषि प्रधान देश बन गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी टिप्पणी है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। बीटी बैंगन तथा ऊतक संवर्धन, आप बीटी से जानी गई बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जहाँ ये जीवाणु है जिसमें पाया जाता है, तो वहाँ बीटी इसमें हो सकता है, बीटी लगाया जा सकता है। अथवा पूर्ण सख्तता या टोटिपोटेंसी किसे कहते हैं? ऊतक संवर्धन की प्रमुख विधियों का चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। एक ही क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी आ सकता है। अथवा ऊतक संवर्धन क्या है, इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों के नाम लिखिए। अथवा ऊतक संवर्धन क्या है, इसको तैयार करने की तकनीक का संक्षिप्त में विवरण कीजिए। तो क्वेश्चन पूरा नहीं आज कर पाएंगे, क्वेश्चन को थोड़ा कर रहे हैं, बाकी हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पीरियड में इसको एंड करेंगे। यहाँ इसको आज एंड करना संभव नहीं है। तो बीटी बैंगन वही बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी नामक जीवाणु ऐसी प्रोटीन का निर्माण करता है जिसमें अनेक प्रकार के कीटों, तंबाकू का कीट, सैनिक कीट, भृंग कीट को नष्ट करने की क्षमता होती है। तो ये जीवाणु जो है इस प्रकार की प्रोटीन बनाता है जिससे अनेकों जो पौधों में जो कीट होते हैं, अनेकों फसलों में जो कीट होते हैं, उनको समाप्त करने की कैपेसिटी इसके अंदर बन जाती है। बैसिलस जीवाणु से बना यह जीव विष कीटनाशक होता है। जीवाणु में निष्क्रिय परंतु कीट में पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है, जिससे कीटों की मृत्यु हो जाती है। वैसे तो ये निष्क्रिय होता है, मृत अवस्था में होता है, डेड होता है, लेकिन जब कीट के संपर्क में आता है तो सक्रिय हो जाता है ये बैक्टीरिया। जैव विष को बनाने वाले जीवाणु से जीव को पृथक करके बैंगन की फसल में समाविष्ट कर देते हैं। इनसे बीटी बैंगन का निर्माण होता है जिस पर पीड़कों का कोई प्रभाव नहीं होता। और जब ये बीटी बैंगन आ जाता है तो इस पर जो ये कीटनाशक होते हैं, जो पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं, नुकसानदायक होते हैं फसल को, इनका इस फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टे उन्हीं को खतरा बन जाता है। तो थैंक यू। शेष जो क्वेश्चन का आंसर है वो हम नेक्स्ट पीरियड में कवर करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।